हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डाटा बेस्ड होते हैं। बेसिकली घरेलू जीडीपी रेट पूछ सकते हैं, वृद्धि दर, आपके आय में प्रति व्यक्ति आय पूछ सकते हैं और योगदान पूछ सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। तो इसमें जो साड़ी आती है उसमें जाते हैं हम। सबसे पहले उसमें बात करें ये रही आपकी सारणी, आर्थिक विकास की मुख्य सूचक वाली सारणी है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज। और क्योंकि ये डाटा हैं बहुत याद रखने वाले हैं, इसलिए याद नहीं रह पाते हैं, तो अभी करंट का याद रखें, ठीक है। जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद बात करें, स्थिर कीमतों पे है 64, 32, 22। तो लास्ट की 3 या 4 डिजिट तो याद रखें ही, पूरा याद नहीं हो पाया। तो 64, 32, 22 स्थिर कीमतों पे है। प्रचलित कीमतों पे हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो प्रचलित कीमतों पे आपका 95, 79, 12 957912, ठीक है। 222 और 912 इस तरह से लास्ट डिजिट तो याद रखें ही सही, क्योंकि वो डाटा देते हैं वो लमसम सभी का सेम में देते हैं। अब घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, तो स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर अब की बार माइनस में है, -6.61। ऐसा पहली बार हुआ है जब माइनस में है। और प्रचलित कीमतों पे है -4.11, ठीक है। तो ये आपके कोरोना महामारी की वजह से वृद्धि दर अब की बार नेगेटिव में है, -6.61 स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पर -4.11 है। ओके, अब देखो क्षेत्रवार योगदान। कृषि, उद्योग और सेवाएं यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान देखें तो स्थिर कीमतों पे देखें तो प्रतिशत है आपके 29 पॉइंट। सबसे पहले बात करें 29.45 है आपकी कृषि का, और उद्योग का है 28.15 और सेवाओं का है 42.40। तो देख सकते हैं सेवाओं का योगदान अधिक रहता है हमेशा, स्थिर कीमतों पे हो या फिर आपके वो प्रचलित कीमतों पे हो। अब देखिए प्रचलित कीमतों पे देखते हैं तो कृषि का 29.77 है, उद्योग का 24.80 है, सेवाओं का 45.43 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान अत्यधिक है। और इन दोनों में आपको याद रखना है स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर एग्जैक्ट थोड़ा मैथ्स है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सेवाओं के 42.40 इधर है, जबकि इधर 45.43 है। ओके, उद्योग का इधर 24.80 है, इधर 28.15 है। तो इस तरह, जबकि कृषि का दोनों में सेम है, सेम सा है हल्का सा। अब देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखें तो स्थिर कीमतों पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है आपका 570143, 570, 143, जो कि पिछली बार की तुलना में कम हो गया है। प्रचलित कीमतों पर भी पिछली बार से कम है, 862633। तो ये सारे डाटा हैं, आप बार बार देखेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वो पूरा डाटा बेस्ड आता है, इसलिए वो गलत होता है। प्रति व्यक्ति आय देखें स्थिर कीमतों पर 72,297, जबकि पिछली बार थी 78,390। प्रचलित कीमतों पे देखें तो 10,093, 1,09,386, ठीक है। ये प्रचलित कीमतों पे है प्रति व्यक्ति आय। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ें और देखते हैं कृषि उत्पादन सूचकांक अब की बार दिया नहीं है। कुल खाद्यान्न उत्पादन ये लाख मीट्रिक टन में है, 271.33 लाख मीट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 115.67। थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे देख सकते हैं 5.76। तो ये सारा ये नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऊर्जा कितनी इस वर्ष काल में कितनी अधिष्ठापित क्षमता है उसके 21,836 मेगावाट, ठीक है। तो ये जो डाटा दिए हुए हैं, जो डॉलर में दिए हुए हैं, वो दिसंबर 2020 तक दिए हुए हैं, ठीक है। कई जगह महामारी की वजह से सूचकांक जारी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये जैसे स्टार मार्क में दे रखा है वो कृषि वर्ष से संबंधित है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके घरेलू राज्य उत्पाद वगैरह हैं वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, प्रति व्यक्ति आय वगैरह से। ये सारे डाटा से रिलेटेड हैं। आगे आर्थिक सार की और हम डिस्कशन कर लें।